सभी को नमस्कार। कैसे हो? आज के सेशन में पढ़ेंगे अपन आयलर थ्योरम और उस आयलर थ्योरम पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और साथ ही जो आयलर थ्योरम के जो सब पार्ट है, उपभाग है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उन पर बेस्ड एग्जांपल के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपने पास आयलर थ्योरम क्या होती है। देखिए आयलर थ्योरम होती है अपने पास क्या, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल प्लस वाई डेल अपॉन वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल एन एफ। यहां पर ये अपने पास में क्या होती है, आइलर परिमेय होती है। आइलर परिमेय या इसको बोल सकते हो क्या, ऐसे आइलर थ्योरम भी बोल सकते हो आप इंग्लिश में, आइलर थ्योरम बोलते हैं भाई यहां पर। तो देखिए सबसे पहले कि कोई भी अपने पास में कोई भी फंक्शन होगा और वो फंक्शन उसका क्या करना है, अपने को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है अभी। अब वो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से पहले देखते हैं क्या कि यदि ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है, समघात फलन है, उस केस में क्या करते हैं, उस पूरे फंक्शन को क्या करते हैं, उस पूरे फंक्शन पर अपने आयलर थ्योरम का यूज करते हैं। आयलर थ्योरम किस प्रकार से काम करती है ये देखते हैं अभी। तो आयलर थ्योरम में सबसे पहले क्या करते हैं, उस पूरे फंक्शन को चेक करते हैं कि सबसे पहले वो समघात फलन है क्या, होमोजीनियस फंक्शन है क्या, और फिर इसके बाद में उसका क्या करेंगे, एक्स के और वाई के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे भाई यहां पर। अब इसके बाद देखें इसके तीन सब पार्ट पाए जाते हैं। कौन सा, ये तो अपनी आयलर थ्योरम कहलाती है। दूसरा सब पार्ट क्या होगा इसका कि एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, इसका करेंगे तो वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई, और ये आ गया एन माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ये मेरे पास इसका पहला सब पार्ट होगा इसका यहां पर। दूसरा एक बार x के रेस्पेक्ट में किया, तो अब इसका इसी का y के रेस्पेक्ट में करें तो x डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई, यहां लिख दिया y डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहां लिख दिया n माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये इसका तीसरा रूप कहलाएगा, तीसरा सब पार्ट कहलाएगा। एक और होता है क्या इसका, इसको करें कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहां पर 2xy एंड डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई, और यहां क्या बन गया वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड एन माइनस इंटू एफ। यहां पर ये इसका तीसरा सब पार्ट कहलाता है। एग्जाम में क्या होगा कि इन सब पार्ट पे भी क्वेश्चन पूछता है। यहां पर अपन आज क्या करेंगे, ये जो आयलर थ्योरम के सब पार्ट है, सब पार्ट है, इन सब पार्ट के बारे में मैंने पिछली क्लास में इनका प्रूफ डिस्कस कर चुके हैं। आप यदि आपको इसका प्रूफ देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के या इसका जो प्लेलिस्ट है इसकी, उसमें देख करके आप इस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए अब करते हैं इस पर बेस्ड को एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है भाई यहां पर। फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है कि u इज इक्वल, ये दे रखा है भाई यहां पर, ये फंक्शन दे रखा है भी, प्रूव दैट कि ये वाला इसके इक्वल होता है, अपने को ये चेक करना है भी यहां पर। अब ये देखे इसमें यहां पर ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, इसके x के ऊपर 1 है पावर, यहां पर ये लीजिए, क्लियर हो गया। तो मैं इसको समझा, ये जो अपने पास आइलर परिमेय क्या है, आइलर थ्योरम, यहां पर आइलर थ्योरम के अकॉर्डिंग वो थ्योरम क्या होती है, देखिए कि x डेल u अपॉन डेल x एंड डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल क्या आता है, एन यू कह लेंगे यहां पर, ये लीजिए एन यू। यदि f फंक्शन है तो f लिख देंगे, u लिखेंगे तो u लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि यहां पर ये जो दे रखा है ना, ये वैल्यू, ये n की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। फंक्शन क्या अपना u है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, x डेल u अपॉन डेल x, यहां y और आएगा भी y एंड डेल u अपॉन डेल y, और n की वैल्यू 1। तो ये मेरे पास में इस समघात फलन के हेल्प से इसको u n की जगह n की वैल्यू मैंने, ये u है भाई यहां पर, इसमें कर लिया अभी। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन की इसके अकॉर्डिंग एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा, आंशिक अवकलन करूंगा, एक बार y के रेस्पेक्ट में करूंगा भी यहां पर। तो देखो कैसे करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष
एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन यहां पर। तो वो क्या होगा, देखिए मैं करूं इसका एक्स के, तो एक्स इसका क्या बन गया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो गया भाई यहां पर। अब इस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया अभी। इस पूरे फंक्शन का, इस u वाले फंक्शन केवल और केवल u का, तो ये y ऐसा कैसा u का करेंगे तो डेल u, डेल स्क्वायर u, x के रेस्पेक्ट में किया तो डेल x एंड डेल y, ये गुणा में है, गुणांक के साथ ऐसे कैसे रहेंगे, अकेला होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। और इस u का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, डेल u अपॉन डेल x बन गया अभी। अब यहां से क्या कर सकते हो, इस डेल u से डेल x कट गया अपने पास, यहां पर ये लीजिए, तो क्या बन गया वो देखते हैं भाई यहां पर, एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या आती है वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई, डेल एक्स एंड डेल वाई आई, और इज इक्वल 0 आ गया भाई यहां पर। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरी लाइन को, या एक्स स्क्वायर चाहिए अपने को, तो क्या करें, एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स से गुणा या मल्टीप्लाई बोल सकते हो, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहां बन गया एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई इज इक्वल 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई भाई यहां पर, ये लीजिए। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे ही इस फंक्शन का दोबारा, इस फंक्शन का ये वाला जो फंक्शन, ये इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, तो आप इसको सेकंड बोल दीजिए भाई यहां पर, ये लीजिए सेकंड हो गया। अब इस पहला वाला जो ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन का मैं एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, तो देखिए फंक्शन लिख देते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, x डेल u अपॉन डेल x, y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल u, यहां पर ये मेरी पहली इक्वेशन थी भाई यहां पर, ये लीजिए ये वाली। अब इस पूरी इक्वेशन का y के रेस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा अभी यहां पर। तो देख लीजिए यहां पर y के रेस्पेक्ट में, y के सापेक्ष यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, तो क्या बनेगा भाई यहां पर, ये x और ये ऐसा कांस्टेंट रहेगा, इसका करेंगे तो क्या आएगा, x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x एंड डेल y, क्लियर हो गया। यहां करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो y ये बन गया मेरा क्या, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, इस y का डिफरेंशिएशन 1 करेंगे एंड डेल u अपॉन डेल y बन गया। इधर क्या आ जाएगा, इस डेल का, u का डेल u अपॉन डेल y, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई भाई यहां पर, यहां स्क्वायर है भाई। अब मैं क्या करूंगा, इसको y से मल्टीप्लाई करूंगा, y से गुणा करने पर, जब इसको y से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई और डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई, y से इसको करूंगा तो y स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर भी यहां पर इज इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर अपने क्या बन जाएगी, थर्ड बन जाएगी भैया। अब ये इक्वेशन थर्ड, जो इक्वेशन सेकंड थी, इक्वेशन सेकंड क्या थी मेरी, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड या एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई इज इक्वल 0। ये सेकंड इक्वेशन थी भाई अपने पास, देख लीजिए इसको यहां पर, ये ठीक है, सेकंड इक्वेशन ये वाली थी। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा अभी यहां पर, ठीक है, क्या क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप क्या कर दीजिए, यहां पर सेकंड और थर्ड को आप प्लस कर दीजिए भाई यहां पर, ये लीजिए क्लियर हो गया। तो देखिए सेकंड और थर्ड को प्लस करेंगे तो ये मेरा क्या बन गया, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को प्लस करो, ये वाला कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2xy डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x एंड डेल y बन गया, ठीक है। और एक क्या बच गया मेरे पास, यहां पर ये वाली वैल्यू बच गई, तो मैं क्या कर दूंगा यहां पर, y स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इज इक्वल 0 बन गया भाई मेरे पास यहां पर, ये लीजिए। तो जो प्रूफ था जो प्रूव करवा रहा था ना, ये वैल्यू मेरे पास आ गई भाई यहां पर। देखिए आपका जो सेमेस्टर फर्स्ट बोल दीजिए, या जो अपनी जो इंटीग्रेट बीएड वाले स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए
और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो इनमें क्वेश्चंस पूछता है इनके यहाँ पर तो ये जो इसका जो आइलर थ्योरम है और इस आइलर थ्योरम के सब पार्ट जितने भी हैं इन पर सब पार्ट पर एक क्वेश्चन आपके 101% क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। और यदि कहीं आपको लगे कि सर ना ये क्वेश्चन है ना कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। यहां पर ये दे रखा है ये वाला फंक्शन है भैया, ठीक है। इस फंक्शन क्या करना है, वही क्या करना है, उनके सब पार्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा अभी। यहां पर क्लियर हो गया। देखिए फिर मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन के मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मेरे जो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आपको इसके पूरे लेसन के कंप्लीट जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसके पूरे लेसन के आपको इसके नोट से मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। और इनका कोई चार्जेज भी नहीं लगेगा, ये मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इस फंक्शन को क्या करेंगे, समघात अवकल समीकरण बनाते हैं यहां पर। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूं, जो मेरे पास ये फंक्शन दे रखा है u इज इक्वल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया भाई मैंने यहां पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो अब मैं यहां क्या करूंगा, समघात फलन में चेंज करूंगा तो एक्स स्क्वायर या क्या बन गया है यहां पर y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर और यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू कैंसिल, u इज इक्वल एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का समघात फलन हो गया। इसमें n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहां पर 2 और फंक्शन क्या आ गया मेरा f क्या आ गया u के इक्वल आ गया भाई यहां पर, ये लीजिए क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए अपन क्या करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए तो जो आइलर थ्योरम थी, अकॉर्डिंग टू आइलर थ्योरम वो क्या थी, x डेल f अपॉन डेल x y डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल एन एफ था भाई यहां पर। तो n की जगह तो मैं कितना लिखूंगा यहां पर 2 लिखूंगा, f की जगह क्या लिखूंगा मैं यहां पर u लिखूंगा भाई यहां पर। तो कर दीजिए भाई यहां पर इसमें u यहां पर देखिए तो x डेल u अपॉन डेल x y डेल u अपॉन डेल y और यहां ले लिया मैंने कितना 2u ले लिया अभी यहां पर। अब मैं क्या करूंगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा, एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे, वो डिफरेंशिएशन करेंगे भाई यहां पर। क्लियर हो गया। तो देखिए आगे करते हैं इसका क्या, कि सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे भाई यहां पर। तो x से मेरा ये बन गया डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर इस x का बन गया 1 है और डेल u अपॉन डेल x, क्लियर हो गया। यहां पर x के सापेक्ष इस फंक्शन का करेंगे तो बाकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट रहेगी, तो मैं बोलूंगा y और यहां लिख दिया डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x एंड डेल y यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए तो अब इसका क्या करूंगा 2, यहां आ गया डेल u अपॉन डेल x बन गया अभी यहां पर, ये लीजिए। इस वाली वैल्यू को यहां से, इस वाली वैल्यू को यदि यहां से इस साइड में लूंगा तो माइनस की जाकर के इसको कैंसिल करके कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर y डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x एंड डेल y और मेरे पास 2, यहां क्या बच जाएगा भाई यहां पर डेल 2 नहीं 1 ही बचेगा केवल, डेल u अपॉन डेल x यहां पर इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई भाई यहां पर, ये लीजिए क्लियर हो गया। अब यहां पर ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहां आ गया एक्स, तो मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स से गुणा कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन, वो लिख दीजिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स, ये लीजिए। इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई क्या आ गया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई भी यहां पर। क्लियर हो गया। इधर इसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो x से डेल u अपॉन डेल x आ गया भाई यहां पर, ये लीजिए डेल u अपॉन डेल x।
इसको आप ना इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो भाई, यहां पर। क्लियर हो गया। अब ये जो मेरे पास फंक्शन था ना, इस फंक्शन का एज इट वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा भाई यहां पर। तो देखिए फंक्शन क्या था अपना, लिख दीजिए एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स यहां पर, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू यू। ये था भाई यहां पर। इसका करो y के रेस्पेक्ट में, जैसे इक्वेशन नंबर सेकंड आई ऐसे अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड आएगी, दोनों को प्लस करेंगे, अपना आंसर बन जाएगा भी यहां पर। तो देखिए अब मैं करूंगा क्या, इसके y के रेस्पेक्ट में, y के सापेक्ष, y के सापेक्ष आप इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे भी यहां पर। तो क्या बन गया, x यहां बन गया डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x एंड डेल y भी यहां पर। क्लियर हो गया। अब यहां पर ये दो फंक्शन है, तो y मैं लिखूंगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इस y का डिफरेंशिएशन 1, और यहां क्या आ गया डेल यू अपॉन डेल y आ गया, और यहां बन गया 2 डेल यू अपॉन डेल y। इसको इधर लेंगे माइनस करेंगे तो एक वैल्यू बचेगी, तो क्या बच गया भाई x डेल स्क्वायर u एंड डेल x एंड डेल y डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर भी यहां पर। इसको इधर लेंगे क्या बच जाएगा, डेल यू अपॉन डेल y बच गया। अब इसमें क्या करेंगे, y स्क्वायर चाहिए मुझे प्रूव करने के लिए। देखिए यहां पर y स्क्वायर आ रहा है भी ये वाला, तो मैं क्या करूंगा, इसको y से मल्टीप्लाई करता हूं भी यहां पर। तो y से मल्टीप्लाई करो तो मेरा ये बन गया एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहां लिख दीजिए क्या y एंड डेल यू अपॉन डेल y। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई भी यहां पर। जो अपने इक्वेशन सेकंड और थर्ड थी, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए भी यहां पर। तो सेकंड में क्या था भाई, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर था भाई यहां पर, ये लीजिए। क्लियर हो गया। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों में कॉमन है भाई ये वाला पार्ट। कौन से वाला, ये वाला यहां पर, ये वाला और यहां पर ये जो दो पार्ट दे रखा था ये वाला, दोनों का कॉमन है भाई यहां पर। इसमें अपन ने क्या किया, एक्स से गुणा किया था ना, यहां इस एक्स से नहीं किया भाई, एक्स से और कर दो भाई इसको, यहां पर लीजिए एक्स से गुणा करके, हाँ ये वाला पार्ट, ये वाला। क्लियर हो गया। तो ये वाला और वो वाला दोनों सेम है, इनको प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा यहां पर एक्स वाई। इक्वेशन चलो सेकंड लिख देता हूं, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स एंड डेल वाई, और डेल यहां आएगा वाई स्क्वायर, और क्या आएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड लिख दीजिए। थर्ड क्या थी भी अपने पास, ये वाली ऐसी कैसी, एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई स्क्वायर, यहां पर डेल वाई स्क्वायर है भैया, सॉरी वाई डेल वाई है, यहां वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी। और यहां राइट साइड में क्या होगा भी यहां पर, एक तो अपने पास डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस है दूसरा वाई डेल यू अपॉन डेल वाई होगा भी। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को मैंने प्लस कर दिया। तो यहां पर तो क्या आ गया भाई, यहां पर ये वाला एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 2, तो मैं लिखूंगा 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स वाई एंड डेल वाई, यहां पर ये लीजिए प्लस हो गया। ये भी कितना बन गया अपने पास यहां पर, एक बार इसको देखिए, इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। और ये अपने पास ये क्या था, ये वाली वैल्यू नहीं है भाई इसमें, यहां पर ये वाली, ये कैंसिल कर लिख दी थी मैंने यहां पर, एक बार देख लो इसको भाई यहां पर, हाँ ये वाली नहीं थी भाई, बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा सा ये इसको इरेज कर दो भाई यहां पर, ठीक है। और यहां क्या आ गया भाई वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इन दोनों को प्लस किया तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये तो मेरी लेफ्ट साइड आ गई पूरी यहां से यहां तक की। क्लियर हो गया। और राइट साइड को प्रूव करने के लिए देखिए कि यहां पर ये जो तो यू था अपने पास, ये वाला ये पूरा ऐसा कैसा बन रहा है अपने पास यहां पर, ये वाली इक्वेशन यहां से यहां तक की वो किसके इक्वल है, 2u के इक्वल है यहां पर। तो इसमें यहां पर ये जो दे रखा था
इसकी इसकी जगह अपन क्या कर देंगे, 2u पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और यहां पर 2u। इस प्रकार से अपना इक्वेशन है कंप्लीट होता है। तो यहां पर इस प्रकार से आपने देखे कि जो आइलर थ्योरम है उस पर बेस्ड का एग्जांपल मैंने करवा दिए, आइलर थ्योरम के जो सब पार्ट है इन पे मैंने क्वेश्चंस करवा दिए, और नेक्स्ट क्लास में भी इसके जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। आपको लगता है कि मेरा एक जो वीडियो क्लास आपको पसंद आ रही है तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे काम करने का और मनोबल बढ़े और मुझे लगे कि हाँ लोग मुझे मेरा रेस्पेक्ट करें, मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।